नमस्कार मित्रों। इन दिनों में उत्तर प्रदेश के दो नेताओं के बीच एक अजीब सा विवाद छिड़ा हुआ है और ये विवाद जो है ये बाकायदा एक बुलडोज़रों तक पहुंच गया है। और एक पूर्व मुख्यमंत्री ने, मैं नाम से परहेज़ करना चाहूँगा, उन्होंने ये चेतावनी भी दे डाली कि यदि उनकी सरकार बनी आने वाले समय में तो उन बुलडोज़रों के मुख जो हैं वो गोरखपुर की ओर मोड़ दिए जाएंगे। ये उनको याद रखना चाहिए, गोरखपुर की ओर भी बुलडोज़रों के जो रुख हैं, जो दिशा है उनकी, जो मुख हैं, वो उधर मोड़े जा सकते हैं। तो ये एक प्रकार की चेतावनी के रूप में उन्होंने बात कह डाली, लेकिन उसके साथ ही विवादों का सिलसिला शुरू हो गया। विवादों का सिलसिला इसलिए शुरू हो गया कि आपके राजनीतिक मतभेद किसी से भी हो सकते हैं, लेकिन जब आप एक ऐसे स्थान का नाम बुलडोज़रों के निशाने पर ले आते हैं तो बड़ा पेचीदगी जो है आपके सामने, आपके संगठन के सामने भी पैदा हो सकती है। क्योंकि गोरखपुर सिर्फ वर्तमान मुख्यमंत्री का गृह स्थान नहीं है, उसकी पहचान एक अलग रूप से बनी है। और एक पहचान उसकी ये भी है कि ये गुरु गोरखनाथ का एक प्रकार से मुख्य केंद्र है, मुख्य मठ है। और यहीं से गुरु गोरखनाथ की जो शिक्षाएं हैं और जो दीक्षा देने का सिलसिला है, यहीं से चलता है और उसका व्यापक सम्मान का क्षेत्र बना हुआ है। अब मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में ज़्यादा इसलिए भी जानकारी आपसे बांटना चाहूँगा कि गोरखपुर जो है वो गुरु गोरख का केंद्र तो है ही, उनका मठ तो वहाँ पर है ही। इसके साथ ही साथ सेना के साथ भी, भारतीय सेना के साथ भी इस मठ का संबंध है। क्या संबंध है, मैं आपको थोड़ा सा छोटी छोटी सूचनाएं ज़रूर आपसे साझा करता हूँ। हमारे यहाँ गोरखा रेजिमेंट है। गोरखा रेजिमेंट में अभी भी इस केंद्र को और इस मठ को सम्मानजनक स्थान दिया जाता है और इन्हें बाकायदा जो एक सैनिक प्रोटोकॉल्स के मुताबिक भी सम्मान देने की परंपरा भी इस रेजिमेंट में विशेष रूप से है, क्योंकि ये रेजिमेंट का जो नामकरण है वो गुरु गोरखनाथ के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, चेतावनी देने वाले राजनेता ये भी भूल गए कि ये सिर्फ इसका जो मुख्य उद्देश्य उनका पूरा इसलिए नहीं होता कि गोरखपुर जो है सिर्फ एक वर्तमान मुख्यमंत्री का गृह प्रदेश होने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये वह एक केंद्र है जिस केंद्र से पड़ोसी देश नेपाल भी पूरी तरह से बंधा हुआ है। वहाँ अब भी इस मठ को सर्वोच्च मान्यता दी जाती है और वहाँ पशुपतिनाथ के बाद इसी मठ को एक प्रकार से सम्मान की दृष्टि से देखने की परंपरा है। और तो और वहाँ की जो नेपाली सेना है, उस नेपाली सेना में भी एक गरिमापूर्ण पद जो है वो इस मठ के संचालक या इस मठ के अधीश या मठाधीश के लिए तयशुदा होता है कि ये, क्योंकि ये जो यहाँ का देश है, यहाँ की सेनाएं हैं, नेपाली सेनाएं, ये मुख्य रूप से गोरखा वर्ग के लोगों पर आधारित हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो गुरु गोरखनाथ का जो मठ है उसका जो भी स्वामी होता है, मठाधीश होता है, उसके प्रति भी यहाँ की सरकार और यहाँ की सेना राजकीय रूप से अपना सम्मान प्रदर्शित करती रहे। और दूसरी, मैं इसमें थोड़ी सी और बात जोड़ दूं कि वहाँ के महाराजा वीरेंद्र तो बाद में आए, वीरेंद्र से भी पहले महाराज ज्ञानेंद्र थे। तो महाराज ज्ञानेंद्र ने विशेष रूप से एक विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन भी वहाँ पर नेपाल में किया था और उस आयोजन में उन्होंने विशेष रूप से गुरु गोरखनाथ के इस केंद्र, इस मठ के जो तब अधिष्ठाता जो थे, उनको विशेष रूप से महंत अवैधनाथ थे, महंत अवैधनाथ को विशेष रूप से बुलाया था और उनसे अध्यक्षता करवाई थी। तो एक प्रकार से इस मठ के प्रति पूरे के पूरे नेपाल में एक श्रद्धा का भाव वो भी चलता है। वहाँ की सेना भी इस मठ को सम्मान देती है और हमारी भारतीय सेना की जो गोरखा रेजिमेंट है वो भी बाकायदा इस मठ को विशेष रूप से प्रतिष्ठा का केंद्र मानती है। और एक दो बातें और कह के मैं अपनी बात को यहाँ विराम दूंगा
कि गुरु गोरखनाथ के मंदिर या मठ के अलावा भी गोरखपुर की अपनी एक और भी गरिमापूर्ण पृष्ठभूमियाँ हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये न केवल मठ के कारण जाना जाता है, बल्कि ये गीता प्रेस गोरखपुर के कारण भी जाना जाता है। गीता प्रेस गोरखपुर अपने आप में एक ऐसा अद्भुत विलक्षण संस्थान रहा है और आज भी है, जिसके माध्यम से हिंदुत्व और अध्यात्म दोनों का जो व्यापक स्तर पर जो प्रचार हुआ है वो अद्भुत है। आज भी ये माना जाता है कि गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस और हनुमान जी का जो चालीसा है, हनुमान चालीसा, दोनों, और तीसरे स्थान पर विनय पत्रिका आती है कि ये तीनों ग्रंथों का जो प्रकाशन है, जो संस्थान करता रहा है और जिसकी प्रतियां जो हैं, बिक्री की संख्या वो भी करोड़ों में है। कोई भी भारतीय, कहा जाता है कि कोई भी भारतीय घर ऐसा नहीं होगा जिस घर में रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस या हनुमान चालीसा की एक प्रति जिसका प्रकाशन गीता प्रेस गोरखपुर से हुआ हो, वो उस घर में ना हो। अब तीसरा जो विशेष रूप से कि ये एक बहुत सारे साहित्यकारों का भी जन्म स्थान है। फिराक गोरखपुरी जैसे लोगों ने तो बाकायदा अपनी पहचान के साथ इसको इसलिए जोड़ा कि उन्हें लगता है कि इस मिट्टी में, यहाँ की मिट्टी में एक अध्यात्म का प्रकाश भी है और एक सृजनशीलता जो है वो भी है। और जैसे फिराक पूरे उदार मना व्यक्तित्व के स्वामी थे, वैसे ही उदार मना व्यक्तित्व, स्वभाव और प्रवृत्ति का स्वामी ये नगर है। तो ऐसे नगर के बारे में कोई भी टिप्पणी, कोई अनावश्यक टिप्पणी कर देना ये कई बार बड़ा महंगा पड़ता है। और वर्तमान मुख्यमंत्री तो इस बात का कोई ज़्यादा महत्व इसको नहीं देंगे, लेकिन जो पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने ये चेतावनी दी है, ये उनके लिए थोड़ा सा राजनैतिक रूप से एक महंगा सौदा हो सकता है कि उनको उनका जो समर्थन का जो क्षेत्र है वो सिकुड़ता है ऐसी बातों से। तो ऐसी बातों से परहेज़ किया जाना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे सिवाय कड़वाहट बढ़ती है। कड़वाहट के अलावा और कुछ भी शेष कोई उपलब्धि दर्ज हो जाती हो, ये मुमकिन नहीं होता। शुक्रिया।